पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना के बापू सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में पहुंचे। लेकिन ये आयोजन सहकारिता सम्मेलन कम, चुनावी एजेंडा ज्यादा लगा। शाह ने जब बोलना शुरू किया तो सीधे सीधे लालू यादव को टारगेट किया, बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो वहीं सीएम नीतीश भी इसी रास्ते से सम्मेलन में अपनी बात रखते नजर आए और दोहराया कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो सीएम ने सफाई देकर बीजेपी को निश्चिंत किया। तो शाह ने फिर से चीनी मिल खोलने का वादा किया। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर हर आयोजन को चुनावी आयोजन बनाया जा रहा है। पटना के बापू सभागार में सहकारित सम्मेलन हुआ, लेकिन यह सम्मेलन कम, चुनावी मंच नजर आया, क्योंकि यहां बात सहकारिता से जुड़े मुद्दों पर कम हुई, सरकार के कामकाज पर ज्यादा की गई। हमारी सरकार जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। नीतीश ने अपनी सरकार की तारीफ में लालू राबड़ी शासन की धज्जियां तो उड़ाई हैं, लेकिन बीजेपी के सामने यह भी पेश कर दिया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के पसंद रहे हैं। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। ठीक इसी शैली में केंद्रीय गृह मंत्री भी नजर आए। वर्तमान सरकार के काम के साथ लालू राबड़ी शासन का भी जिक्र किया। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधोगति, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका। और फिर पीएम मोदी के उस वादे को भी दोहराया जो पिछली बार किया था, चीनी मिल खोलने का। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सम्मेलन से जाते जाते शाह ने दावा किया कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। सारा कुछ होगा, इस बात को लेकर भी यहाँ पे पुरजोर बातें मजबूती के साथ रखी गई और अपनी उपलब्धियां तमाम गिनाई गई केंद्र की उपलब्धियों के साथ। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। पटना में हुंकार भरने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज में आयोजित बीजेपी की रैली में अमित शाह ने लालू राबड़ी शासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक बेटा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। गृह मंत्री ने लालू यादव से 15 साल के शासन का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। अमित शाह ने बिहार की जनता से एनडीए को फिर से सत्ता में लाने की अपील की और बड़े वादे किए। अमित शाह ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा बनती है तो बिहार को बाढ़ से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी वादा किया कि बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू करेंगे। इससे किसानों और मजदूरों को रोजगार मिलेगा। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लगाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है
मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेती में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएंगे।